दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्लों के उपयोग के बारे में। हम लोग पुराने वीडियो में अम्ल क्षार और अम्ल क्षार के बारे में जितना भी था, मैंने यहाँ से अम्ल और बेस के बारे में भी पढ़ा दिया था। ठीक है, तो हम लोग अम्ल बेस में हम लोग पढ़े हुए थे कि टेस्टिंग में वो कैसा लगता है, फिर उसको आर्हेनियस के अनुसार, ब्रोस्टेड-लोरी के अनुसार, लुईस के अनुसार, पीएच स्केल पे उसका वैल्यू क्या होता है, फिर वो विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक होता है, फिर उसके बाद क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, फिर बेस के अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ये सभी चीज़ों को हम लोग चर्चा कर लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अम्लों का उपयोग, अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला अम्ल जो है हम लोगों का क्या है, पहला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी इसका फॉर्मूला जो होता है H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। देखिए, सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लोग पेट्रोलियम शोधन में करते हैं। क्या करते हैं, पेट्रोलियम शोधन में। पेट्रोलियम शोधन यानी खनिज से जब हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल जहाँ पे हम लोग रिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसको पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, यानी उसको रिफाइन करने में हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। दूसरा जो है विस्फोटक बनाने में हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, रंग बनाने में। ठीक है, पेट्रोलियम शोधन में, विस्फोटक बनाने में, रंग बनाने में, औषधि बनाने में। ठीक है, क्या बनाने में, औषधि बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संचायक सेल। संचायक सेल बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, संचायक सेल। संचायक सेल यानी बैटरी बनाने में, बैटरी बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है, अब देखिए हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, इससे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HCl होता है। इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग मैं यहाँ पे नहीं बताया हूँ, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका एक ही उपयोग होता है जो मानव शरीर में भोजन का पाचन करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, मानव शरीर में भोजन का पाचन करता है। ठीक है, पाचन करता है, यानी भोजन पाचन में ये क्या होता है, सहायक होता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे जर्म्स, जो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और हमारे पेट में ये HCl जो है काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं पेट के अंदर, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया को, जर्म्स को क्या करता है, मार देता है, और भोजन के पचाने की प्रोसेस में ये क्या करता है, सहायता करता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मानव के शरीर में, मानव में ये भोजन पाचन का काम करता है, पाचन करता है। ठीक है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बाद क्या आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है। सल्फ्यूरिक एसिड पेट्रोलियम शोधक में हम लोग उपयोग करते हैं, विस्फोटक, औषधि बनाने में, संचायक सेल में। अब नाइट्रिक अम्ल का हम लोग बात करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका पहला कि उर्वरक बनाने में, औषधि बनाने में, ठीक है, औषधि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अम्लराज बनाने में। ठीक है, क्या करते हैं, अम्लराज बनाने में, यानी अम्लों का राजा बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोगशाला में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बात करते हैं फोटोग्राफी में। कभी कभी पूछ देता है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहता है कि फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का यूज किया जाता है। तो फोटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक और आता है, एक और है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों का उपयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं, तो आप यहाँ से याद रखेंगे नाइट्रिक अम्ल का भी उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि उर्वरक के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, औषधि बनाने में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है और फोटोग्राफी बनाने में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल का भी उपयोग किया जाता है। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे चलिए पढ़िए, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर हम लोग बात करेंगे आपको एसिटिक अम्ल का बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं? हम लोग विलायक के रूप में हम लोग क्या करते हैं? एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं विलायक के रूप में। उसके बाद सिरका बनाने में एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। विलायक के रूप में करते हैं, सिरका बनाने के रूप में करते हैं, उसके बाद सिरका निर्माण में, उसके बाद एसीटोन बनाने में यानी खट्टा पदार्थ बनाने में, हम लोग एसिटिक अम्ल का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्मिक अम्ल। क्या आता है? फॉर्मिक अम्ल के बारे में। फॉर्मिक अम्ल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? किसका? फॉर्मिक अम्ल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अब देखिए फॉर्मिक अम्ल का उपयोग हम लोग जीवाणुनाशक के रूप में हम लोग करते हैं। ठीक है, दूसरा बात ये कि फलों को संरक्षित करने में, क्वेश्चन पूछता है कि फलों को संरक्षित करने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? फलों को संरक्षित करने के लिए कौन से अम्लों का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद रबड़ उद्योग में किया जाता है। चमड़ा उद्योग, रबड़ उद्योग। ठीक है, चमड़ा व रबड़ उद्योग में फॉर्मिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये जानवरों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है फॉर्मिक अम्ल? जानवरों से प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ से मिलता है? इसका सोर्सेस क्या है? फॉर्मिक अम्ल जो है एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट ये है कि ये क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मिक अम्ल जो है एंट से प्राप्त करते हैं और हनी बी। चींटी जब काटती है तो उसके शरीर में क्या रहता है? फॉर्मिक अम्ल रहता है। ठीक है, उसके बाद हनी बी जो होता है उसमें भी क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे एलेक्जेलिक अम्ल का बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एलेक्जेलिक अम्ल की बात करेंगे। यहाँ पे चौथा नंबर हम लोग लिखते हैं एलेक्जेलिक अम्ल। एलेक्जेलिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एलेक्जेलिक अम्ल का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी में भी करते हैं। ठीक है, अब पूछता है क्वेश्चन फोटोग्राफी। आप कहिएगा कि सर 3 जगह बताया फोटोग्राफी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फिर यहाँ पे आप नाइट्रिक अम्ल भी बताया, फिर एलेक्जेलिक अम्ल भी बता रहे हैं कि फोटोग्राफी। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा तो किसी तीनों में से एक ही रहेगा, तीनों नहीं पूछ सकता। अगर तीनों रहेगा तो बोलेगा इनमें से सभी, क्या कहेगा? इनमें से सभी। 2 रहेगा तो बोलेगा इनमें से 2 से अधिक, या इनमें से सभी पूछ सकता है। ठीक है, या इनमें से 2 से अधिक। तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे? ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि अगर पूछ सकता है क्वेश्चन कि फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का यूज किया जाता है। अगर ऑप्शन में दे दिया है नाइट्रिक अम्ल दे दिया है, उसके बाद एसिटिक नाइट्रिक अम्ल दे दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दिया है, फिर उसके बाद एलेक्जेलिक अम्ल दे दिया है। ठीक है, तीनों दे दिया है। अगर ऑप्शन में रहेगा चौथा नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? पहला नंबर ऑप्शन रहेगा नाइट्रिक अम्ल, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा रहेगा एलेक्जेलिक अम्ल। ठीक है, चौथा रहेगा आपको इनमें से 2 से अधिक।
इनमें से दो से अधिक, इनमें से सभी, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इनमें से सभी को टिक मारिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अलग यानी अलग अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में हम लोग करते हैं। किस में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। कपड़ा के छपाई यानी कलर उद्योग, कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन एक बार हम सेट बना रहे थे, बच्चों से बनवा रहे थे, तो हम उसमें आया था कि कपड़े की छपाई यानी कपड़ों की रंग, ठीक है, कपड़ों की छपाई यानी कपड़ों की छपाई में हम लोग कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं। तो कपड़ों की छपाई में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अम्ल का उपयोग करते हैं। एक और क्वेश्चन था कि कपड़ों से स्याही के धब्बा मिटाने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो अलग अम्ल का उपयोग किया जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। कपड़ों में लगे स्याही के धब्बे को हटाने के लिए हम लोग कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं। तो अलग अम्ल आप धड़ल्ले से मारिएगा, ठीक है। अब आता है ये कि धब्बा मिटाने के लिए, कपड़े से धब्बा मिटाने के लिए यहाँ लिख देते हैं, कपड़ों से स्याही का धब्बा मिटाने में, ठीक है, अलग अम्ल का उपयोग किया जाता है। कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है, कपड़ा उद्योग, रंग उद्योग में, ठीक है। ये सभी में क्या किया जाता है कि आपको एक और चीज, चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है, ठीक है। चमड़ा उद्योग में भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अम्ल का यानी चमड़ा उद्योग में क्या, उसका उपयोग क्या होता है। चमड़ा उद्योग में ये होता है कि चमड़ा के ऊपर क्या रहता है, लेदर के ऊपर क्या रहता है, हेयर रहता है, बाल रहता है। तो उस बाल को रिमूव करने के लिए हम लोग अलग एसिड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है बेंजोइक एसिड आता है। क्या आता है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का उपयोग हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, दवा एवं खाद्य संरक्षण में करते हैं, ठीक है। दवा उद्योग में करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्या नंबर, 5 नंबर, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, दवा उद्योग में करते हैं, दवा उद्योग में, ठीक है। दवा उद्योग में हम लोग बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं और खाद्य पदार्थों को संरक्षण में भी बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक नेक्स्ट लास्ट है आपका सिट्रिक एसिड। क्या है, साइट्रिक एसिड है। क्या है, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का उपयोग हम लोग धातुओं को साफ करने में करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, धातुओं को साफ करने में करते हैं और खाद्य पदार्थ तथा दवा निर्माण, कपड़ा उद्योग में करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं, ये हो गया 6 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर में लिख देता हूँ। कौन सा है, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का उपयोग हम लोग दवा उद्योग में करते हैं, दवा में, खाद्य पदार्थों का संरक्षण में दवा उद्योग में, और दवा उद्योग में करते हैं, ठीक है। धातुओं को साफ करने में, धातुओं को साफ करने में हम लोग क्या करते हैं, कौन से अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। धातुओं को साफ करने में हम लोग साइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं, दवा बनाने में करते हैं, ठीक। उसके बाद खाद्य पदार्थ एवं दवा के निर्माण में, यहाँ पे दवा और खाद्य पदार्थ, यहाँ दवा और खाद्य पदार्थ, ठीक है। यहाँ से लगभग आपको 20-25 क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। तो इसमें से अगर आप इस वीडियो को आप पॉज करके या फिर बार बार देख के या फिर उसको स्किप करके आप देखिए, इसको 10 बार 15 बार देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीचर में आना ही आना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों में, ताकि जो लोग एफर्ट नहीं करते हैं बड़े बड़े टीचरों को, ठीक है, वो भी यहीं पढ़ाते हैं सर, ठीक है। हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और आप लोगों का दुआ मेरे साथ रहना चाहिए, इसलिए कि आप लोग क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं मेरे चैनल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बेस का उपयोग। बेस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मली एसिड जो है कौन कौन से पदार्थ में मिलता है, कौन कौन से पदार्थ में एसिड पाया जाता है और उसमें किस तरह का एसिड मिलता है। जैसे फोलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड,
लैक्टिक एसिड, ये सभी चीज़ जो है किस में कौन कौन से खाद्य पदार्थों में मिलते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ।